हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग स्टडी लाइन। आज की इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्न है। अगर साथियों आप मेरे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, ये सन याद रखें। चौरी चौरा कांड सन 1922 में हुआ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति, मतलब साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई या साइमन कमीशन कब बना? तो साइमन कमीशन कब बना था? सन 1927 में। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई या फिर साइमन कमीशन कब बना, तो सन 1927 में साइमन कमीशन बना। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सन 1930 में। ये डेट याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और सन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 में। ये याद रखें डेट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड मोस्टली ये पूछा ही जाता है। तो कब शुरू हुआ था, कब हुआ था ये जलियांवाला हत्याकांड? 1919 में। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ये डेट याद रखें। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सन 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? सन 1920 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? सन 1920 से 1922 तक। ये 2 वर्ष तक चला था असहयोग आंदोलन। याद रखें, शुरू कब हुआ? 1920 में और चला कब तक? 1922 में, या फिर ऐसे कह लो कि 1922 में खत्म हुआ और 1920 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। याद रखें ये सन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और 1906 में क्या हो गया? एक साल बाद, बंगाल विभाजन के एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस तरीके से याद रखें तो जल्दी याद हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हो गई? स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था? सन 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था।
अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में। ये पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला, तो 4 वर्ष उसका आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, तो सन 1918 में। ये दोनों सन याद रखना है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब चालू हुआ था? चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वो शुरू किसने किया था? ये प्रश्न में दिया है महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ ये पूछा है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया, तो उसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया। किस सन में किया? तो याद रखें, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो सन 1917 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्नों के नंबर पे ध्यान न दें। स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो ये सन याद रखें, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है प्रश्न। 1861 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? सन 1861 में। अगला प्रश्न है, कूका विद्रोह कब हुआ? कूका विद्रोह कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्रोह मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखें। सन 1872 में। कूका आंदोलन कब हुआ था? सन 1872 में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई? तो आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? 1875 में। ये सन याद रखें। ये सारे प्रश्न मैंने जो रखे हैं वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यूपी पुलिस के लिए। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सन 1875 में। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद रखना अच्छे से। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, या कांग्रेस पार्टी की जो अभी है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन को शुरू हुआ था या किस सन को मनाया जाता है, ऐसे पूछ लेगा। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 10 मई। ये डेट भी याद रखें, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। डेट याद रखें, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट को भी दिया है। 10 मई 1857 को हुआ था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहीं से सारे आंदोलन शुरू हुए थे। तो 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके शासन का अंत किस सन में हुआ? प्रश्न में ये पूछा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो किस सन में हुआ था? सन 1858 में। ये डेट याद रखें, सन 1858 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो सन 1858 में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? तो ये हुई थी 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। डेट याद रखें। महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 में। ये सन याद रखें, 8 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सन 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया।
अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में हुई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो 1943 में हुई। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आगमन मीन्स आना, तो कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ या फिर कैबिनेट मिशन कब बना? तो कब बना था? सन 1946 में। सन याद रखें, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ या कैबिनेट मिशन भारत में आया या कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किस सन में हुआ? तो कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई या कैबिनेट मिशन किस सन में बना? तो सन 1946। अगला प्रश्न है, अभी प्रथम गोलमेज सम्मेलन वाला प्रश्न आया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सन 1930 में। अब ये प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सन 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये द्वितीय है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो सन 1931 में हुआ। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। सन एक साइड से है 30, 1930, 1931 और 1932। 1930 तृतीय गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में हुआ। अगला प्रश्न है, पूना एक्ट कब आया? पूना एक्ट कब बना था? तो पूना एक्ट की स्थापना हुई थी सन 1932 में। पूना एक्ट कब बना था? सन 1932 में। या फिर पूना एक्ट की स्थापना कब हुई? तो सन 1932 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किस सन में हुई? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की जो मांग रखी थी वो रखी थी सन 1940 में। सन याद रखें, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल था। अगर साथियों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।